अगर 4 साल की बच्ची तेज और कड़क आवाज में अपने पिता से कहे कि मुझे 200 किलोमीटर दूर ले चलो, मेरा शरीर वहां पड़ा हुआ है। पिता जो कि बेटी को समझाता है और उससे पक्का प्रॉमिस करता है कि कल हम तुम्हें लेकर जरूर चलेंगे, और उसे प्यार से सुला देता है और वो भी बेटी के पास ही सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो बेटी वहां से गायब थी, और जब बेटी घर वापस आई तो उसके हाथ में एक हथियार और खून से वो लथपथ थी। वो खून किसका था, किसी इंसान का था या किसी जानवर का, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। और आप हमारी वीडियो को देखते हैं और उन पर अपना जो कीमती समय देते हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरी कहानी क्या है और क्यों वो 4 साल की बच्ची जो कि उसके हाथ में एक हथियार और उसके कपड़े खून से लथपथ थे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद के एक शहर में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक बेटी है निया और उसकी माँ है कैथलीन और उसके पिता जिनका नाम पीटर है। वो जो बेटी निया है वो महज 4 साल की है। एक दिन वो अपने खिलौनों से खेल रही थी। माँ जो कि अपने घर के काम में लगी हुई थी, लेकिन बेटी इतनी तेजी से चीखने लगती है, रोने लगती है। माँ उसकी चीखें सुनकर घबरा जाती है और जब वो दौड़कर अपनी बेटी के पास जाती है, बेटी से कहती है कि बेटी क्या हुआ, और उसे गले से लगा लेती है। बेटी जो कि माँ को बताती है कि माँ मुझे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाना है और मेरा शरीर वहाँ दफन है। माँ ये सब सुनकर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी क्या कह रही है। उसे बेटी को समझाती है और उसे ले जाकर सुलाने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर बाद बेटी सो जाती है और माँ जो कि अब जो बेटी ने कहा था उन सभी बातों को सोच सोच कर माँ परेशान होती है। उसके जो हस्बैंड है पीटर, जब वो घर में वापस आया तो माँ ने पीटर से बताया आज जो निया है वो ऐसा ऐसा सब कुछ कह रही थी, और जब वो कह रही थी तो उसकी आवाज में एक कड़कपन था, एक तेज आवाज में वो बोल रही थी। पिता ने कहा कि तुम परेशान मत हो, बेटी है, कार्टून देखा होगा, उसी के वजह से वो ये सब कह रही होगी। माँ बाप उस बात को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि बेटी ने यूं ही कह दिया होगा, बच्ची है, वो महज 4 साल की है, वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें ऐसे कैसे करेगी। अब ऐसे ही समय गुजर रहा था। जो पीटर और कैथलीन थे वो जॉब करते थे, तो इसलिए बच्ची पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे पाते थे। बच्ची जो कि प्ले स्कूल में रहती थी, उसके बाद घर आकर अपने खिलौनों से खेलती रहती थी। जब वो शाम को घर आते थे तब बच्ची को देख पाते थे। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन जो कि कैथलीन को लखनऊ किसी काम से जाना था, इसलिए पीटर के सहारे अपनी बच्ची को छोड़कर वो लखनऊ के लिए निकल जाती है। अब पीटर बच्ची दोनों घर में अकेले हैं। पीटर ने बच्ची को बड़े प्यार दुलार से रखा। जैसे ही शाम हुई बेटी का रंग ढंग बदल गया और उसने अपने पिता से बड़ी तेजी आवाज में कहा कि मेरी शादी होने वाली थी, मेरे चचेरे भाई ने मुझे बड़ी बेरहमी से मारकर और मुझे दफन कर दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और उसे मारकर ही दम लूंगा। ये बात सुनकर पीटर घबराया और थोड़ा डर गया कि आखिर ये जो बच्ची है वो ऐसा
क्यों बोल रही है, उसके रंग ढंग सब कुछ बदले हुए हैं। और बच्ची को देखता है, गले से लगाता है और उसे बहला फुसला कर सुलाने की कोशिश करता है। बच्ची सो जाती है और वो भी बच्ची के बगल में वो भी सो जाता है। लेकिन वो सो गया और बच्ची रात को उठकर बाहर चली गई। जब पीटर की आंख खुली तो बच्ची वहां पर नहीं थी। पीटर परेशान हो गया, अपनी बच्ची को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद जब बच्ची बाहर से घर वापस आई, उसने डोर बेल बजाई। पीटर ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही पीटर की आंखें फटी की फटी रह गई। जो बच्ची, जो 4 साल की बच्ची है, उसके हाथ में एक हथियार है। उस हथियार में ब्लड लगा हुआ है और जो उसने कपड़े फ्रॉक पहन रखी है वो भी खून से लथपथ है। ये देख बच्ची को वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर इस बच्ची के शरीर में ब्लड आया कहाँ से। वो जो हथियार बच्ची ने पकड़ा हुआ था उस हथियार को छीनकर दूर फेंकता है। बच्ची को गले लगाता है और देखता है कि कहीं शायद बच्ची के ही शरीर में कोई घाव तो नहीं है जिसकी वजह से ये ब्लड इसके कपड़ों में लग गया है। लेकिन बच्ची को कहीं चोट नहीं थी। बच्ची को ले जाकर उसके कपड़े बदलता है, प्यार करता है, दुलार करता है और बच्ची को सुलाने की कोशिश करता है। बच्ची को वो सुला देता है। सुबह जब होती है तो पड़ोस में ही एक व्यक्ति है और उसकी मौत हो चुकी है। और जो मौत की वजह है वो व्यक्ति के किसी ने पीछे से उसके हमला किया है चाकू से और उस हमले की वजह से उसका ब्लड काफी बह गया है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जब ये पीटर को पता चलता है तो वो उसके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाए हुए हैं पीटर ने। तो उन सीसीटीवी कैमरों में जब वो देखता है तो उसे अपनी बच्ची दिखाई पड़ती है। वो समझ जाता है कि इस बच्ची ने ही व्यक्ति के ऊपर हमला किया है। अब वो सोचता है कि 4 साल की बच्ची आखिर इतने बड़े इंसान को कैसे मार सकती है। वो अपनी बेटी से बात करता है, पूछता है कि बेटा तुमने ये सब क्या किया है। तो बेटी कहती है कि पापा मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। बेटी को कुछ याद ही नहीं होता है। अब पीटर जो कि परेशान है क्योंकि उसकी 4 साल की बेटी ने किसी का खून कर दिया था और इतनी ताकत उस बेटी के अंदर कहां से आई कि उसने इतने बड़े व्यक्ति का कत्ल कर दिया। जब कैथलीन घर वापस आती है तो वो सारी बात कैथलीन को बताता है। कैथलीन ने बताया कि ये कई बार मुझसे ऐसी ऐसी बातें कहती है और जब ये कहती है तो इसका एटीट्यूड सारा चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये एक लड़की नहीं कोई लड़का बात कर रहा है। वो कई बार बताती थी कि मैं सिगरेट पी रहा था तो उसने मुझे पीछे से आकर मेरे मारा और मुझे दफन कर दिया। कई बार बताती थी कि मैंने अपने कमर में हथियार रखा हुआ है, मेरी कमर में दर्द है। लेकिन जब उसकी माँ देखती थी तो कमर में कुछ नहीं होता, उसके कहीं ना तो सूजन ना तो कोई ऐसी जिससे उसके कमर में दर्द हो रहा हो। इन बातों को सब सोचकर अब माँ भी परेशान है और बेटी को ले जाकर, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन थे, तो वो बेटी को चर्च में ले जाते हैं और वहाँ के पादरी से सारी बात बताते हैं। पादरी जो कि एक पूजा जैसे कि जिस जिस धर्म के होते हैं वैसे वैसे उनके यहाँ पूजा पाठ जैसा भी कुछ होता है, उस पादरी ने अब उस बच्ची के लिए उस बच्ची को सही करने का जिम्मा लिया। क्योंकि उनके यहाँ पूजा पाठ जैसा भी कुछ है वो सब पादरी ने किया। उसके बाद उसकी बच्ची ठीक हो गई और वो बच्ची आराम से सो जाती थी। उसे कोई सपने नहीं आते थे और कोई ऐसी हरकत अब बच्ची नहीं कर रही थी। बच्ची बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। कई बार माँ ने बताया कि जब बच्ची ये सब बोलती थी, मेरा हाथ पकड़ती थी, तो ऐसा लगता था कि 4 साल की बच्ची ने नहीं
किसी बड़े व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 साल की बच्ची किसी इतने बड़े आदमी को मार दे और उसके अंदर इतनी ताकत आ जाए। बच्ची दिन ब दिन जैसे जैसे ये सपने जैसा जैसा इसके साथ होता था तो वो कमजोर पड़ती जा रही थी, उसका शरीर पीला पड़ता जा रहा था। ये सारी घटनाएं उसके साथ हो रही थी। माँ ने बेटी का चेकअप भी कराया लेकिन बिल्कुल ठीक थी। चेकअप में ऐसा कुछ नहीं निकला कि उसको कोई बीमारी रही हो। उसके साथ हो रहा था ये सब क्या था। ये कहानी आपको कैसी भी लगी हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 4 साल की बच्ची ने ऐसा कैसे किया, अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी है तो वो भी आप हमें जरूर दे दीजिएगा। आपने अपना कीमती समय हमें यहाँ तक दिया, हमारा सपोर्ट किया, हमारा साथ दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा ये कहानी सुनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था या ऐसा कोई अंधविश्वास का हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम अपने चैनल पर कोई अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये कहानी जो कि हमें किसी ने बताई थी, किसी ने इस कहानी के बारे में हमें जानकारी दी थी, इसलिए हमने सोचा कि इस कहानी को आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।